मीरा के कॉलेज की छुट्टी पड़ गई थी। मीरा ने रमेश से कहा, रमेश क्यों ना घर हो आए, मेरी छुट्टी हो गई है और मम्मी जी भी काफ़ी समय से मिलने के लिए बुला रही हैं। रमेश ने कहा, ठीक है, मैं आज ही छुट्टी के लिए बात करता हूँ। यह कहकर रमेश ऑफिस के लिए चला गया। रमेश ने मीरा को फ़ोन किया और कहा, मीरा, मुझे 4 दिन की छुट्टी मिल गई है, तुम पैकिंग कर लेना और हम शाम को ही निकलेंगे। मीरा ने कहा, रमेश सुबह चलते हैं, रात में ठीक नहीं है। रमेश ने कहा, रात में ही चलेंगे और ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, और वैसे भी अलीगढ़ से कानपुर के 4-5 घंटे ही तो लगते हैं, आराम से पहुंच जाएंगे। मीरा रात में सफ़र नहीं करना चाहती थी, मगर रमेश के कहने पर वो मान गई। उसने कहा, ठीक है, मगर जल्दी घर आ जाना। रमेश घर 7 बजे पहुंच गया। मीरा ने फटाफट चाय बनाई। रमेश इतने में फ्रेश होकर आ गया। उसने चाय पी और दोनों घर से 8 बजे निकल गए। सर्द रात थी, दिसंबर का महीना था। 9 बजे ही कोहरे की चादर चारों तरफ फैल चुकी थी और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। रमेश ने गाड़ी में पुरानी फिल्म के गाने चला रखे थे। गाड़ी हाईवे पर कुछ दूर चली ही थी कि मीरा जोर से चिल्लाई, रमेश रोको, गाड़ी के आगे कोई है। मीरा को ऐसा लगा जैसे गाड़ी के आगे कोई लड़की आ गई है। रमेश ने ब्रेक लगाए और दोनों घबरा कर नीचे उतरे। दोनों ने बाहर आकर देखा तो कोई भी नहीं था। मीरा ने कहा, रमेश, मैंने अपनी आंखों से एक लड़की को गाड़ी के आगे देखा था। रमेश ने कहा, मीरा, तुम्हें वहम हुआ है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, चारों तरफ यहाँ पर धुंध ही धुंध है। मीरा इतनी सर्दी में भी डर के मारे पसीने से भीग चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वाकई वह उसका वहम था। दोनों गाड़ी में बैठ गए और रमेश ने गाड़ी चला दी। थोड़ा आगे चलते ही उन्हें एक होटल दिखाई दिया। रमेश ने मीरा से कहा, मीरा, चलो होटल पे कुछ खा पी लेते हैं। मीरा का मन नहीं कर रहा था, मगर रमेश की जिद के कारण उसे जाना पड़ा। रमेश ने गाड़ी किनारे पे खड़ी करी और होटल पे चले गए। होटल बिल्कुल खाली था, वहाँ बस एक लड़की थी। इतनी सुनसान जगह पर पूरे होटल में एक लड़की को देखकर मीरा और रमेश को बड़ा अजीब लगा। फिर सोचा शायद घर वाले अभी घर गए होंगे। मीरा ने उससे कहा, चाय मिलेगी? उसने कहा, चाय और पकौड़े दोनों हैं। मीरा ने 1 प्लेट पकौड़े और चाय कहकर यूं ही उस लड़की से पूछा, तुम यहाँ पर अकेली हो? यहाँ चारों तरफ इतना सुनसान इलाका है, तुम्हें डर नहीं लगता? लड़की मुस्कुराने लगी और बोली, अब डर नहीं लगता। मीरा को बड़ा अजीब लगा। रमेश बाहर कुर्सी पर बैठा अपना फ़ोन देख रहा था। उसकी अचानक निगाह उस लड़की पर गई तो उसे ऐसा लगा जैसे लड़की उसे घूर रही है। उसे भी वो लड़की जानी पहचानी सी लग रही थी, मगर रमेश को कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि तभी वो लड़की रमेश के पास आ गई। रमेश ने जैसे ही उस लड़की को पास से देखा तो वो डर गया। उसका चेहरा जला हुआ था, हाथ भी कंकाल जैसे थे। रमेश डर के मारे भागा और मीरा से कहने लगा, मीरा भागो, मीरा भागो। मीरा को ये समझ नहीं आ रहा था कि रमेश उस लड़की को देखकर डर क्यों रहा है, और वो बार बार ये कह रही थी, क्या हुआ रमेश, बताओ तो सही, तुम भाग क्यों रहे हो? रमेश जल्दी जल्दी गाड़ी स्टार्ट करने लगा कि तभी उनकी गाड़ी के आगे एक बुढ़ा और बुढ़िया आ गए। वो मुस्कुरा रहे थे। रमेश ने गाड़ी में बैठी मीरा से कहा, मीरा भागो। मगर जैसे ही बगल वाली सीट पर नजर गई तो रमेश के होश उड़ गए। उसने देखा वहां मीरा नहीं, वही लड़की बैठी हुई है। रमेश दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, मगर दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था कि तभी उसने देखा मीरा गाड़ी का दरवाज़ा बाहर से पीट रही है और चिल्ला रही है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, 2-3 लड़के मेरे पीछे पड़े हैं। उसकी हालत बड़ी ख़राब थी और वो किसी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। प्लीज़, बार बार एक ही बात बोली जा रही थी, प्लीज़ मेरी सहायता कीजिए। और वो रमेश को पहचान ही नहीं रही थी। रमेश विवश होकर सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब उसे सब समझ में आ गया था कि कैसे आज से 2 साल पहले इसी रास्ते से बस से अपने घर जा रहा था। रात के 11 बजे थे। सारी सवारी उतर चुकी थी
उसमें सिर्फ एक लड़की अपने बूढ़े माँ बाप के साथ थी। बस में 2 आदमी और थे। उन्होंने उस लड़की को और उसके माँ बाप को परेशान करना शुरू कर दिया। रमेश ये सब देख रहा था। वो लड़की रमेश से मदद मांग रही थी, मगर रमेश चुपचाप वहीं बस से उतर गया और दूसरी बस पकड़कर अपने घर चला गया। और वो लड़की उससे बचाने की गुहार लगाती रही। रमेश चाहता तो वो उसकी मदद कर सकता था कि तभी गाड़ी में बैठी लड़की बोली, अगर आपने उस दिन हमारी मदद की होती तो हम आज जिंदा होते। हमें लगा कि तुम बस से उतरकर पुलिस को फ़ोन करोगे और हमें बचाओगे। तुम्हारा एक फ़ोन कॉल से हम तीनों की जान बच जाती। यह कहकर उस लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे कि तभी गाड़ी का दरवाज़ा खुल गया। वहाँ ना तो कोई लड़की थी, ना कोई होटल था, ना कोई बुढ़ा, ना कोई बुढ़िया। और मीरा बगल वाली सीट पर बैठी रमेश को हिलाए जा रही थी। रमेश, रमेश। रमेश बुरी तरह से चौंका, जैसे गहरी नींद से जागा हो। मीरा बार बार पूछ रही थी, क्या हुआ? आपको मैंने कहा था सुबह चलेंगे, मगर आप मेरी सुनते ही नहीं हो। मगर रमेश चुपचाप था, जैसे अपनी ही नज़र में गिर गया हो। वो सोच रहा था कि काश मैंने पुलिस को फ़ोन किया होता तो 3 जिंदगी बच गई होती। मैं भी बाकी लोगों की तरह मूक दर्शक बन गया। कुछ दूर चलते ही रमेश को होटल दिखाई दिया। मीरा कहने लगी, चलो रमेश चाय पीते हैं। मगर रमेश वहाँ से जल्दी निकलना चाहता था। रमेश ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी, मगर रमेश पूरे रास्ते चुपचाप यही सोचता रहा कि काश। ये थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।